हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अजय चौरसिया चलवियन। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर मनोहरी जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे आपके लिए अपलोड करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज 4C, जिसमें फैक्टर मेथड था, गुणनखंड विधि थी। गुणनखंड विधि से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को हल करना था। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। आज उसी क्रम में उस प्रश्नावली में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर 12 को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 2x² प्लस ax और माइनस a² इज इक्वल 0। और यहाँ पर यह भी कहा गया a एक वास्तविक संख्या है। a एक हिंदी में लिख दीजिएगा a बिलोंग्स टू r, या ऐसे लिख दिए a बिलोंग्स टू r, मतलब a एक वास्तविक संख्या है। अब a एक वास्तविक संख्या, उस पर मुझे x का मान निकालना। देखिए बेटा, आपका प्रोसेस वही है, दाएं बाएं का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले पद में एक कोष्टक लगाएंगे। ठीक है बेटा। अंतिम क्वेश्चन मेरा माइनस से है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक, अब मैंने इसका और इसका गुणा किया तो 2a² हो गया। दो के ऐसे गुणनखंड जो घटकर एक बचे तो 2 - 1, देखिए 2 में से गया तो 1, और यहाँ पर बेटा 2 - 1, और चूंकि ax है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो चाहो तो आप ax को, जैसे ये पूरा ब्रैकेट है x का, तो इसको ax को बाहर लिख दो। देखो बेटा, मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2x², यहाँ देखो 2ax माइनस ax, तो ax रह जाएगा और माइनस का a² इज इक्वल 0। मल्टीप्लाई कर लो, 2x² प्लस 2ax माइनस का ax और माइनस का a² इज इक्वल 0। देखिए बेटा, चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, 2ax माइनस 1ax, तो आपका ax ही बचेगा। अब देखो, इन दोनों में कॉमन है 2 और x, यहाँ बचा x प्लस 2 और x कॉमन चला गया तो हमारा बचा a। क्या बचा? a। माइनस का दोनों में a कॉमन ले लो, तो देखो बेटा a कॉमन चला गया, x माइनस चिन्ह चला गया तो प्लस, यहाँ a² था तो a बच जाएगा। आपको पीछे से पता है कि यदि ये दोनों जब हम फैक्टर करते हैं तो ये हमेशा एक जैसे आते हैं, इनको कॉमन ले लो। तो x प्लस a दोनों जगह से कॉमन है, यहाँ आपका रहेगा 2x माइनस a इज इक्वल 0। तो पहली कंडीशन लिखोगे, यदि x प्लस a बराबर 0 तो x बार क्या हो जाएगा, माइनस a। क्लियर। दूसरी कंडीशन लिखोगे, यदि 2x माइनस a इज इक्वल 0 तो 2x बराबर आपका क्या होगा, a, तो x बराबर हो जाएगा a/2। तो देखिए बेटा, इन्होंने क्वेश्चन कहा भी है a एक वास्तविक संख्या, a बिलोंग्स टू r। इसको आपने पीछे समुच्चय कक्षा 9 में भी सीखा होगा, नहीं तो आगे कक्षा 11 में सीखेंगे। यह बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है, बिलोंग्स टू। अभी इतना केवल जान लीजिएगा, इसका मतलब है a बिलोंग्स टू r, और r होता है रियल नंबर। रियल नंबर को इंग्लिश में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो या तो ऐसे लिख दिया हो या हिंदी में लिख दें, a एक वास्तविक संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, यहीं से लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कहा गया है 4√3 x²। ठीक है बेटा, प्लस का 2x और माइनस का 2√3 इज इक्वल 0। देखो बेटा, आपका प्रोसेस क्या है, दाएं बाएं का गुणा करना। तो देखिए, यहाँ गुणांक 4√3 है, यहाँ गुणांक 2√3 है। तो जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 हो गया, √3 3 हो गया, तो 8 3 24 आपका गुणनफल हो गया। तो अब देखो बेटा, 24 को ही हमको डिवाइड करना है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस लगा दीजिएगा, यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, जब आप अंतिम चिन्ह देखेंगे, अंतिम चिन्ह हमारा क्या है, माइनस,
तो माइनस लगा दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अंतिम चिन्ह माइनस था तो मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर x लिख दिया माइनस का 2√3 इज इक्वल 0। बेटा 24 के चूँकि 4√3 और 2√3, 4 दूनी 8, √3 3, तो 24 के ऐसे गुणनखंड जो घट कर माइनस बता रहा घट कर 2 बचे, तो 6 चौकू 24। तो देखिए बेटा 4√3x² प्लस 6x माइनस का 4x माइनस का 2√3 इज इक्वल 0। देखो बेटा जब भी अंडर रूट वाला पोर्शन हो पहले उसको तोड़ लीजिएगा। देखो 4√3x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3। देखिए बेटा ये 6 रह गया, 2 3 6x। इस तरह करने से सवाल में एक तो गलती होने के चांस समाप्त हो जाएंगे, दूसरा आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं। देखो बेटा यहाँ 4 है, √3 है, यहाँ 2√3 है, तो 2 √3x कॉमन ले लो। तो देखिए 2 दूनी 4, 2x, 2√3x चला गया प्लस का √3 बचा। दोनों से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो 2 दूनी 4 और 2 1 2 इज इक्वल 0। देखो बेटा सेम जो ब्रैकेट आएंगे कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो आप लिख लोगे 2x प्लस √3 और यहाँ हो जाएगा 2√3x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखिए बेटा जब आपने दो फैक्टर निकाली, एक बार फिर समझ लो, दाएं बाएं का गुणनफल बीच के पद को तोड़ना होता इस तरह, जो अंतिम चिन्ह यदि माइनस है तो घटकर, प्लस है तो जुड़कर इतना बचे। तो 6 - 4 आपका 2 रह गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। चूँकि दो ब्रैकेट जब भी आपके इनटू में आ जाएं तो आप क्या करते हैं, एक बार पहला फैक्टर 0, एक बार दूसरा फैक्टर 0। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने पहले फैक्टर को 0 किया। आप लिखोगे यदि 2x प्लस √3 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए 2x क्या आएगा माइनस √3, तो x आपका क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, माइनस √3/2। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए बेटा अगला आप लिखोगे यदि 2√3x और माइनस का 2 इज इक्वल 0, तो आप लिखोगे 2√3x इज इक्वल 2। तो यहाँ से देखो बेटा 2√3 इसको आप सिंगल कर दीजिएगा, x इज इक्वल 2 अपॉन ये इनटू में है तो डिवाइड कर दो 2√3, 2 से 2 कट गया। तो आपका x का मान क्या आ गया 1/√3। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होते हैं। पहला रूट्स आ गया आपका माइनस √3/2, दूसरा आ गया 1/√3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट करिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ दिया हुआ 3x - 8y(x) इज इक्वल 2। देखिए बेटा 3x - 8y(x) इज इक्वल 2। देखो बेटा आपको पता है सबसे पहले एलसीएम, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 8 और पूरे के बटे x। ध्यान दीजिएगा इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² - 8y(x) इज इक्वल 2। क्लियर। तो ये हो गया 3x² - 8 बराबर x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x। अब प्रोसेस भाई आपको ये ध्यान होगा। देखो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, 2x को इधर लाए तो -2x इज इक्वल 0। फिर द्विघात समीकरण में जो पदों के क्रम है वो लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। सबसे पहले देखिए 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर अचर पद। अब आपको फैक्टर करने होंगे। तो देखो बेटा फैक्टर करने में हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तो देखो 3x² माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और x - 8 इज इक्वल 0। तो देखो दाएं बाएं का गुणा किया, 8 का 3 में तो 24 हो गया। 24 के ऐसे गुणनखंड जो यहाँ कितना है 2, और वो भी माइनस चिन्ह बता रहा घटकर 2 बचे, तो 6 × 4 = 24।
6 में से 4 गया 2 बचा, तो इस मान में और इस मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। 8 3 24 और 6 चौकू 24। तो देखो 3x² माइनस 6x, यह माइनस प्लस हो गया 4x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में 3 और x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 दूनी 6। दोनों में 4 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 दूनी 8। दोनों में x माइनस 2 हमारा कॉमन आ गया, तो यह हो गया 3x और प्लस 4 इज इक्वल 0। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 2। सिंपल। यदि 3x प्लस 4 बराबर 0, तो आप लिखोगे 3x बराबर माइनस 4। तो x बराबर देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई में तो माइनस 4/3। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे। तो देखिए बेटा सभी स्टूडेंट्स, चूँकि अब 2 क्वेश्चन बाद ये एक्सरसाइज समाप्त है और अगली एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करना है, और सूत्र द्वारा हल करने के बाद द्विघात समीकरण के बारे में भी पूछा है, उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में। तो वह भी हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर डिवाइड में 8 यानी बटे में 8 है। तो आपको सीधा टारगेट क्या है कि सबसे पहले मुझे एक सरल समीकरण बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c। तो जब बटे में जो भी है तो आप दोनों ओर 8 का गुणा करने पर, दोनों ओर 8 का गुणा करने पर, देखो बेटा दोनों ओर 8 का गुणा कर दो तो यहाँ 8 दूनी 16x² हो गया, माइनस 8x हो गया, प्लस का 1 हो गया बराबर 0। अब वही प्रोसेस 16x²। अब देखिए बेटा 16x² हो गया, तो देखिए बेटा 16x² माइनस 8x प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए प्लस 1 इज इक्वल 0। अब आपको ये देखना अंतिम चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। 16 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर 8 हो, तो 4 चौकू 16, 4 और 4 8। देखिए 4 और 4 8 हो गया, 4 चौकू 16, 1 का 16 में 16। तो 16x² माइनस 4x, और इस माइनस के कारण यह भी माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में 4x कॉमन ले लो तो 4 चौकू 16 माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन ले लो तो 4x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो 4x माइनस 1 ये कॉमन ले लो, यहाँ भी हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल 0। क्लियर? अब 4x माइनस 1 यह चूँकि 2 बार आया तो इस तरह का भी मैंने कहा अगले वीडियो में आप मूलों की प्रकृति के बारे में सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो वहाँ पर हम सीखेंगे जब ये देखिए 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो आप लिखोगे 4x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 4x इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल 1/4। तो इस समीकरण के ऐसे रूट्स हैं। तो देखिए बेटा ये आपका x बराबर 1/4, चूँकि दोनों इक्वेशन सेम हैं तो x बराबर 1/4 1/4 दो मान हो गए। तो यह अभी आप अगले वीडियो में सीखेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। तो उसमें क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, तो इसके इक्वल रूट्स हैं इसलिए, और इक्वल रूट्स में अभी एक शब्द आएगा विविक्कर, वह आपका 0 होता है। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और यह 16 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। और बेटा हम इस वीडियो को इसी क्वेश्चन के बाद समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में आप सीखेंगे द्विघात समीकरण का एक तो श्रीधराचार्य विधि से हल करना, कि जैसे जब हो सकता कई क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं जिनमें हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए श्रीधराचार्य जी ने, एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे।
या कोई द्विघात समीकरण दिया उसके नेचर के बारे में पूछा है, यह किस तरह का है, किस तरह कैसे हो सकता है, वो वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक में उसके रूट्स बराबर हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 100x² - 20x + 1 = 0। तो देखिए बेटा, आपका बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि ये जो दाएं बाएं मल्टीपल दिया हुआ बीच वाले पद को तोड़ लीजिएगा। यहाँ देखिए अंतिम चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ 20 होना चाहिए, तो 10 धन 10 ये हो गया 100, और 10 और 10 20, मल्टीप्लाई इसका 100 हो गया। 100 का 1 में करेंगे तो 100 और ये 20। ठीक है बेटा, तो 100x² - 10x और -10x + 1 = 0। इन दोनों में 10x कॉमन ले लो, 10x क्या कॉमन लेंगे 10x, तो 10x - 1 और माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो 10x - 1 = 0। अब 10x - 1 दोनों जगह से कॉमन है, यहाँ 10x - 1 तो ये आपका हो गया भाई 10x - 1 का होल स्क्वायर कह लो, जो भी कह लो, कुल मिला के हमको जो पार्ट मिला वह मिला 10x - 1 = 0। तो 10x = 1 हो गया, तो x = 1/10 हो गया। ठीक है बेटा, अब x के ये दो बार हम कह सकते हैं 1/10 1/10। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आज एक्सरसाइज हमारी 4C समाप्त हो रही है। अगले वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे उसको थोड़ा सा कॉपी में देख कर आइएगा। जैसे एक आप सीखेंगे श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य जी, ठीक है, इनका जो मेथड है श्रीधराचार्य जी की विधि, ठीक है, श्रीधराचार्य विधि, इसमें क्या होता है, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो और उसके गुणनखंड हो रहे हो तब तो लग ही जाएगा, तब हम गुणनखंड भी कर सकते हैं। गुणनखंड ना हो रहे हो तब भी ये मेथड काम करेगा। तो हम लिखेंगे x = -b ± √b² - 4ac/2a। यह हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। और आप बेटा अगले वीडियो को सीखने से पहले इस टॉपिक को अपनी बुक में पढ़ के आइएगा। दूसरा, एक तो ये टॉपिक हो गया श्रीधराचार्य विधि से आप x का यानी कि उस द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। दूसरा बेटा एक शब्द और आएगा विविक्तकर, विविक्तकर, विविक्तकर को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है b² - 4ac, जो ये रखा है बेटा, ये देखो, ये यहाँ सूत्र में रखा है, यही विविक्तकर कहलाता है। तो किसी भी समीकरण का नेचर हम यह विविक्तकर अगर निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि वह किस प्रकृति का है। प्रकृति से मतलब उसके मूल वास्तविक हैं, समान हैं, उसके मूल वास्तविक हैं, असमान हैं, उसके मूल काल्पनिक हैं। तो कल के वीडियो के लिए आप 2 पॉइंट्स देख कर आइएगा। एक श्रीधराचार्य जी विधि से x के मान या जो भी चल रहा है उसका मान, दूसरा हम मूलों का नेचर, प्रकृति, वो किस तरह निकालेंगे, यह सब आप कल की वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।